नमस्कार दोस्तों, मैं रम्य आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट की जेन्युइन सर्विस कॉस्ट के बारे में। आप लोगों के बहुत टाइम से कमेंट आ रहे थे, मैंने कई सारे इंजन ऑयल के वीडियोस वगैरह बनाए हैं, कौन सा बेटर रहेगा क्या रहेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बट प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए एक अफोर्डेबल सर्विस में लेकर आया हूँ अगर आप कराना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजाज एवेंजर के प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, आपका सिटी नेम, स्टेट नेम और पिन कोड आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। मैं वहीं पर ही रिप्लाई कर आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस आपको दे दूंगा। साथ ही में अगर आपकी कोई अदर क्वेरीज हैं या फिर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दे दूँगा। और साथ ही में अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड लोन का एस्टीमेट चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस बाइक की सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, इसमें दो तरीके के इंजन ऑयल गिरते हैं, एक तो मिनरल ऑयल और एक सिंथेटिक ऑयल। बेस्ट ये रहेगा कि अगर आप सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाएं, बट वो तब डलवाएं जब आपके किलोमीटर्स ज़्यादा हों, आप डेली गाड़ी आपकी नीनी करते करते भी 100 से 150 किलोमीटर चलती हो, तो आप प्लीज़ सिंथेटिक ऑयल की तरफ जाना, वरना सिंथेटिक ऑयल की जो क्वालिटी है वो आपको महंगी पड़ सकती है। बात करें मिनरल ऑयल की, जो बजाज खुद ही इसके अंदर डालता है, HP कंपनी का आता है 20W50 ग्रेड का, उसकी अप्रोक्स कॉस्टिंग की अगर बात करें तो 500 रुपये उसकी अप्रोक्स कॉस्टिंग रहती है, जो कि 450 से 500 के बीच में होती है। साथ ही बात करें, इसके अंदर एक चीज़ और लगती है, इसमें कोई इंजन से संबंधित सिर्फ इसका इंजन ऑयल ही है। फ्लश अगर आप कराना चाहते हैं तो मार्केट में 100 रुपये का फ्लश मिलता है। फ्लश के बारे में भी मैं आपको अलग से बताता हूँ। साथ ही में बात करते हैं, इसके अंदर एयर फिल्टर लगता है एक। तो एयर फिल्टर जो आता है, एयर फिल्टर लगभग 98 रुपीज़ का आता है, यानी कि कंप्लीट 100 रुपये अगर उसको कहें तो गलत नहीं होगा। तो टोटली अगर देखा जाए तो इंजन ऑयल और अगर इसका एयर फिल्टर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये आपको 600 रुपये तक का देखने को मिल जाएगा। ये होती है इसकी बेसिक सर्विस। इसके अलावा इसके ब्रेक पैड्स वगैरह जो हैं वो चेक कर लिए जाते हैं और थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो देख ली जाती हैं और इसको चेन स्प्रे करके दे दिया जाता है। चेन स्प्रे की अगर बात करें तो 100 से 200 रुपये चेन स्प्रे के लगते हैं। वर्थ का चेन स्प्रे बजाज यूज़ करता है, काफ़ी टाइम से वही चेन स्प्रे यूज़ हो रहा है, C1 और C2। बहुत ही अच्छी कंपनी है, जर्मन कंपनी है, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी चेन से रिलेटेड। अब चेन स्प्रे की अगर बात करी ही है तो चेन स्प्रे का मैं आपको ये कहूँगा कि आप अलग से घर पे एक डिब्बा ले लें, क्योंकि अगर आपको चेन को हेल्दी रखना है तो आपको एक अलग से घर पर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि एवरी 5000 किलोमीटर्स पर आप सर्विस कराने शोरूम पे लाते हैं। बट मैं आपको ये कहूँगा कि उसकी ज़रूरत आपको 800 किलोमीटर्स पर पड़ जाएगी। तो चेन स्प्रे तो आप घर पर लेकर रख दीजिए। अब कौन सी कंपनी का लेकर रखना है, बेटर है या नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेन स्प्रे बाय कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं अगर जेन्युइनली बताऊँ, मेरी बाइक के अंदर अगर मैं यूज़ करता हूँ तो इंजन ऑयल से रिलेटेड सब कुछ मोड्यूल का होता है इसके अंदर कोई बजाज की चीज़ नहीं होती है, सिर्फ खाली एयर फिल्टर वगैरह, लाइनर्स वगैरह जो बजाज के जेन्युइन पार्ट्स लगते हैं वही लगते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो सर्विस हो गई एक पीरियोडिक सर्विस जिसमें इंजन ऑयल और एयर फिल्टर चेंज होता है और चेन स्प्रे होता है। तो ये जो सर्विस है ये आपकी फर्स्ट सर्विस देखने को मिल जाएगी। साथ ही में ये आपकी सेकंड सर्विस भी देखने को मिल जाएगी, थर्ड सर्विस भी हो जाएगी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। ये सर्विसेज के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात आ जाती है 15,000 किलोमीटर जो इसकी लास्ट फिफ्थ सर्विस होती है। तो वो जो पाँचवीं सर्विस है, उस पाँचवीं सर्विस में कौन सा पार्ट चेंज किया जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसकी जो पाँचवीं सर्विस होती है उसके अंदर एक चीज़ और आप इंक्लूड कर दीजिए, वो होती है इसके दोनों ब्रेक पैड्स, यानी कि आगे का और पीछे का लाइनर आप ये भी कह सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी जो अप्रोक्स कॉस्टिंग जो रहती है वो लगभग 400 से 450 रुपये तक की रहती है। और आज की डेट में अगर आप BS6 बाइक आपके पास में है तो 500 रुपये तक इसकी कॉस्टिंग आप देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको बता दूँ, ओवरऑल अगर आप इसकी कॉस्टिंग निकालते हैं तो 1100 से 1200 रुपये इसकी कॉस्ट रहती है जब आप फ्री सर्विस कराते हैं। अब बात करते हैं पेड सर्विस की। तो पेड सर्विस में 250 से 400 रुपये लेबर होती है, जो नॉर्मल अगर आप एक गांव में हैं या फिर अगर आप एक नॉर्मल सिटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर। अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे 600, 700, 800 रुपये हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पर पार्ट के ऊपर लेबर लगती है।
कई जगह पे ये भी देखने को आया है कि पार्ट की जो वैल्यू है वो 50 रुपये है और जो लेबर है वो 150 रुपये है, तो टोटल मिला के वो पार्ट्स हो जाता है 200 रुपये का। तो ऐसी जगह पे ये भी चीज़ें होती हैं जो मेट्रो सिटीज़ के लिए है, यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मेट्रो सिटीज़ में लेबर बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है उस हिसाब से। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये गाड़ी की मेनली सर्विस कितने में हो जाती है अगर आप पेड सर्विस कराते हैं। तो मिनिमम आप मानो 1200 से 1300 रुपये तक के अंदर इसकी सर्विस हो जाती है। और अगर पार्ट्स वगैरह आप लाइनर वगैरह लगवा रहे हैं तो 1500 रुपये मान के चलिए कि आपका ये 1500 रुपये का खर्चा कराएगी ही कराएगी। इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई देखने को आपको ज़रूर नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपकी सर्विस जब महंगी हो जाएगी जब आप ज़्यादा किलोमीटर्स चलाएंगे। अब वो कैसे महंगी होती है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसके अंदर मोटिव यूज़ करता हूँ। मेरी ये बाइक मिनिमम दिन का इसका रनिंग होगा लगभग 80 किलोमीटर्स पर का, समझ सकते हैं आप, 80 किलोमीटर्स पर आवर। अब मैं इसको रनिंग करता हूँ मिनिमम 80 किलोमीटर की स्पीड में, लगभग 80 किलोमीटर तक। तो इसका जो ये रनिंग है ये फिक्स्ड रनिंग है। साथ ही में सिटी में ये चलती है तो 30-35 किलोमीटर ये रनिंग में आ ही जाती है। तो मैं अगर मान के चलूँ मैं इसके अंदर इंजन ऑयल डलवाना कौन सा मेरे लिए प्रेफर करूँगा, तो मैं इसके अंदर सिंथेटिक करूँगा। अब सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है वो 400 वाला 500 वाला तो आता नहीं है, वो सीधा आपको देखने को मिलेगा 900 रुपये का। अब ये तो बात हो गई 900 रुपये का इंजन ऑयल, सिंथेटिक इंजन ऑयल। कौन सी ग्रेड का आता है? 20W50 ग्रेड का ही आता है। और मैं इसके अंदर यूज़ करता हूँ मोटिव कंपनी का 7100 मैक 2 है, सिंथेटिक ऑयल है, बहुत ही अच्छा इंजन ऑयल है। और दूसरी बात इसमें किलोमीटर्स का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। जैसे आप एवरी 5000 किलोमीटर पे सर्विस लेके जा रहे हैं 5, 10, 15। अब इसके अंदर एक सिस्टम है कि इसके अंदर आपको 5, 10, 15 देखने को नहीं मिलेगा। इसमें अगर आपने 1000 पर सर्विस कराई है तो ये सीधी जाएगी 9000 के ऊपर। फिर अगर आप 9000 पे कराते हैं तो ये सीधी जाएगी 17000 के ऊपर। ये मेरा मानना है। बाकी 10-10 हज़ार किलोमीटर तक इंजन को कुछ नहीं होता है, तो वो सिंथेटिक ऑयल की एक खासियत है। दूसरी बात, सिंथेटिक ऑयल जो है वो मिथेन गैस टू लिक्विड और ओलेफिन से बनाया जाता है, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो उतनी ही ज़्यादा ग्रेट होती है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि कड़ी से कड़ी ठंड भी अगर पड़ रही है ना, तो आपका इंजन जो है वो कभी भी बंद नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ी खासियत होती है। दूसरी चीज़, आपका बैटरी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, जिस वजह से उसके ऊपर भी लोड कम आता है, तो ये एक फ़ायदा आपको और मिल जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चल रही है तो आप प्लीज़ इंजन ऑयल चेंज कराएं। और बजाज का मिनरल ऑयल चला डालकर अगर आप 80-90 की रफ्तार पर लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ ना जाएं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर आप 80-90 की रफ्तार पर चला रहे हैं तो वो जाएगी ज़रूर, पर वो कहीं ना कहीं पर एक टाइम के बाद में आपका इंजन ज़रूर खुलवाएगी। कहीं ना कहीं पे आपका इंजन के अंदर से क्रैंकशाफ्ट की आवाज़ आनी चालू हो जाएगी। ये एक एक्सपीरियंस है और मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। ये चीज़ मैंने हमेशा पल्सर RS 200 के ऊपर देखी हुई है, तो मैं ये चीज़ बोलूँगा ही बोलूँगा। एवेंजर ज़्यादा मार्केट के अंदर नहीं आए हमारे यहाँ पे, तो उस हिसाब से यहाँ पे एवेंजर बहुत ही कम आती है। बट RS 200 जिसने गाड़ी ली है, जिसने इंजन ऑयल डलाया है, वो भगाएगा ज़रूर। तो स्वाभाविक बात है, वो जब भागती है तब प्रॉब्लम आती है। ये गाड़ी क्या है, आरामदायक गाड़ी है। आप इसको आराम से चलाओगे तो ये बहुत अच्छी चलेगी। बट अगर भगाने की कोशिश करोगे बजाज का इंजन ऑयल डाल के तो दिक्कत आनी ही आनी है। अगर आप सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाते हैं तो आप इसको 135 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड है, आप जितना जाओ उतना भगाओ, कोई मना ही नहीं है। आपको वाइब्रेशन एटलीस्ट 110 तक तो फील नहीं होना है, उसके बाद आपको वाइब्रेशन सिंथेटिक ऑयल डालने के बाद में भी फील तो हो जाएगा। बट ये इसका एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। दूसरी बात, मेरे को एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा इसके इंजन से रिलेटेड। आप लोगों के कई सारे कमेंट आते हैं कि इसके जो गियर हैं वो अटकते हैं, गियर को लेके बहुत दिक्कत आती है, गियर को लेके बहुत समस्या आती है, मैंने हमेशा सुना है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर गियर को लेकर कोई दिक्कत आ रही है आपके इसके अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे सर्विस सेंटर गाड़ी रखें और कहें कि मेरा लीवर सेट कर दे भाई। गियर को लेके दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि इसका जो क्लच है वो बहुत ही इजी हाइड्रेट क्लच है। अगर आप गियर चेंज करेंगे तो वो एकदम से चेंज नहीं होते और वो बीच में अटकते हैं। तो लीवर जो है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है जिससे कि वापस से जो गियर हैं वो एकदम फ्रिक्वेंटली लगने शुरू हो जाएं, जिसमें आपको साउंड भी देखने को कम मिलेगा गियर से और बिल्कुल ही सही तरीके से गियर भी लगते रहेंगे। एक डिसएडवांटेज मैं इस बाइक का बताना चाहूँगा, या वो जो है वो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कभी कभार किसी के लिए, और किसी के लिए एक बहुत ही छोटा भी हो सकता है। भाई साहब, ट्रैफिक सिचुएशन में पावर बहुत मांगती है ये।
अगर आप ट्रैफिक सिचुएशन में फर्स्ट सेकंड पे चला रहे हैं तो भी कहेगी मेरे को भगा भाई। तो ये वो वाली चीज़ है कि ये ट्रैफिक सिचुएशन में पावर बहुत मांगती है। दूसरी बात ये कि अगर मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूँगा, अगर आप चलाते हैं तो आप प्लीज़ फर्स्ट सेकंड पर ही चलाएं, उससे ज़्यादा इसको भगाने की मत सोचें, क्योंकि ट्रैफिक सिचुएशन में अगर आप इसको थोड़ा सा भी रेस देंगे तो ये भागती भी बिल्कुल क्विक है, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छी बाइक है, नो डाउट, मेरे को कोई भी दिक्कत आज तक नहीं हुई है। और मेरा एक जेन्युइन रिव्यू दूँ तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, खरीद लो भाई, ऐसी गाड़ी नहीं मिलनी है। दूसरी बात, इस बाइक का अगर कोई कस्टमर है तो वो हमेशा लॉयल ही रहता है इस बाइक के साथ में। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये बहुत आरामदायक बाइक है और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप फैमिली के हिसाब से ले रहे हैं तो भी बढ़िया है, और अगर आपको टूरिंग करनी है तो भी आपके लिए बढ़िया है। और अगर आपका रूटिंग है मिनिमम 100 से 150 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर का, तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और ऑफिस के अंदर लेकर जानी है तो उसके लिए भी अच्छी है। तो मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल देखा जाए तो ऑलराउंडर बाइक है ये, कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। हाँ, बस इतना है कि ज़्यादा भगाने की कोशिश ना करें, बाकी आपको मालूम ही है क्या होने वाला है। एक माइलेज को लेकर और टिप्स देना चाहूँगा कि माइलेज इसके अंदर कैसे आप ज़्यादा ला सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इसकी जो इकोनॉमिकल स्पीड है वो 40 to 60 है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर आप 40 से 60 की रफ्तार में सिटी में चला रहे हैं गाड़ी को आराम से, तो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ ये आपको आराम से 40 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज दे देगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे इसकी लगती है। साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इतना माइलेज तो ये आपको आराम से दे ही देगी। अगर आप हाईवे पे चलाते हैं तो इसका माइलेज इसकी कंपनी क्लेम से भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। बजाज की एक सबसे बड़ी खासियत है, इकोनॉमिकल स्पीड पर चलाओगे तो माइलेज आपको बहुत ही ज़्यादा देगी है। कई बार प्लेटिना से मेरे को ये भी सुनने को आया है, कई लोग बोलते हैं 35 का भी नहीं देती, और कई बार ये सुनने का आया है कि भाई 90 किलोमीटर पर लीटर का मिल रहा है, 120 किलोमीटर प्रति लीटर का मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा माइलेज वाली बाइक कह सकते हैं प्लेटिना। और कई लोगों ने तो फुल टैंक करा के वापस से फुल टैंक कराया है, तो उनकी तो गाड़ी लगभग 1.5-2 महीने तक चली है। तो ये एक चीज़ कह सकते हैं कि जो माइलेज है वो इसके अंदर क्लेम होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी चीज़ आपको और कहना चाहूँगा कि माइलेज को लेकर अगर आप ये बाइक देख रहे हैं तो प्लीज़ मत देखिएगा। अगर आप इसको कंफर्ट के लिए देख रहे हैं, अपने परिवार के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल ये है। साथ ही मैं स्पेशली आपको और चीज़ बताना चाहूँगा इसके अंदर इंजन फ्लश के बारे में। इंजन फ्लश जो है वो आप एवरी 15,000 किलोमीटर्स के ऊपर कराएं। अगर आप बजाज का इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट सर्विस के अंदर बिल्कुल भी ना कराएं। फर्स्ट सर्विस के अंदर जो इंजन है वो स्टेबल होता है, उस हिसाब से फर्स्ट इंजन ऑयल को स्किप करके अगर आप चाहें तो सेकंड या थर्ड सर्विस के अंदर इंजन फ्लश करा सकते हैं एक बार, जिससे आपकी इंजन की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो अंदर मॉलिक्यूल्स है कार्बन के वो पूरे ड्रेन हो जाएंगे। तो ये एक फ़ायदा आपको इंजन फ्लश से मिल जाता है, बट इंजन फ्लश हर सर्विस में कराना भी अच्छी बात नहीं होती है।